यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार पर सभी किस्सों के श्रोता और सब्सक्राइबर बंधुओं और मेरे सभी प्यारे भाई बहन, माता और बड़े बुजुर्गों का स्वागत है। श्रोताओं, आज मैं आपको लाखा पंच का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा मैंने अपने दादाजी से सुना था। अगर आप में से किसी ने ऐसे ही किस्से सुने हों अपने दादाजी से, अपने नाना जी से, अपने किसी भी रिश्तेदार से, तो वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके उपस्थिति दर्ज कराएं। तो चलते हैं श्रोताओं किस्से की ओर। एक गांव में एक लाखा पंच और उसकी पत्नी शीला रहती थी। लाखा पंच ना कोई काम धंधा करता और ना कोई मेहनत मजदूरी करता, बस नहा धो करके और अपनी मूंछों में बल देकर गांव में इधर उधर सारे दिन घूमता रहता था। अब शाम के वक्त जब लाखा पंच अपने घर पे आता तो उसकी पत्नी शीला लाखा पंच से लड़ाई करने लगती, झगड़ा करने लगती और कहती कि आप सारे दिन घूमते रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो। इस प्रकार से अगर चलता रहा तो जल्दी ही हमारा घर बिक जाएगा। अब लाखा पंच भी अपनी पत्नी शीला के तानों से तंग आ गया और सोचने लगा कि अब तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके और कहीं ना कहीं से पैसे कमाने जरूर पड़ेंगे। एक दो दिन बाद क्या होता है श्रोताओं, लाखा पंच की माँ मर जाती है। और लाखा पंच की जैसे ही माँ मरी तो रात के वक्त लाखा पंच की पत्नी शीला विलाप करने लगी। तो जैसे ही उसने रोने का मूड बनाया, लाखा पंच ने अपनी पत्नी का मुंह अपनी हथेलियों से ढक दिया, मुंह बंद कर दिया और कहने लगा कि चुप हो जा, मरवाएगी क्या। शीला कहने लगी कि मेरी तो सासू माँ की मृत्यु हो गई है और आप कह रहे हो कि चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं, मुझे तो रोना आ रहा है, मैं जी भर के रोऊंगी मेरी सासू माँ की मृत्यु पर। लेकिन श्रोताओं, लाखा पंच बलपूर्वक उसे रोने से रोक देता है और कहने लगता है कि आप तो चुप हो जाओ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारी माँ की मृत्यु हो गई है। अब श्रोताओं, जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, लाखा पंच अपनी माँ की लाश को एक बनिया की दुकान के सामने दीवार से सटा करके खड़ा कर देते हैं। जैसे ही दुकान की शटर होती है, शटर के पास में सीधा की सीधा खड़ा कर देते हैं। क्योंकि श्रोताओं, जब लाश को मरे हुए 4-5 घंटे का समय बीत जाता है तो वो टाइट हो जाती है, अकड़ जाती है लाश। तो दीवार का सहारा लग गया और सीधा की सीधा उस लाश को खड़ा करके लाखा पंच अपने घर पर आ गया। अब क्या हुआ श्रोताओं, घर पर आकर लाखा पंच अपने घर में गहरी नींद से सो गया और उधर जैसे ही सूर्य उदय हुआ, दिन निकला, तो जो सेठ था, दुकान का मालिक था, बढ़िया था, उसने अपनी दुकान को खोलने के लिए अपनी गाड़ी निकाली और सीधा दुकान पर आ गया। दुकान पर आकर के उसने देखा कि एक वृद्ध औरत और उसकी दुकान के पास में खड़ी हुई है, उसकी दुकान के दरवाजे पर खड़ी हुई है। उस माता को देख करके सेठ जी कहने लगा कि हे माता, आप थोड़ा साइड में हट जाइए, मुझे दुकान खोलकर मुझे अपना काम धंधा देखना है। लेकिन वो नहीं हटती है। 1-2 बार उस बढ़िया ने आराम से उस माता जी को हटने को कहा। जब वो नहीं हटी तो अपने हाथ से थोड़ा इशारा करके बोला कि हटो, मुझे काम धंधा करने दो। इतना इशारा हाथ का लगा और लाश धड़ाम से नीचे गिर गई। अब श्रोताओं, लाश नीचे गिरी तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि बढ़िया ने हाथ लगाया है और ये बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। अब श्रोताओं, बढ़िया उस लाश को जैसे ही देखने लगा तो उसे पहचान गया और मन में सोचने लगा कि ये तो उस लाखा पंच की माता है और अब तो मेरे दिन उल्टे आ गए हैं। अब मुझे राजा के पास में लेकर के जाएगा लाखा पंच और जेल की हवा खिलाएगा। बनिया के मन में भय व्याप्त हो गया और उस लाश को गोदी में उठा करके और लाखा पंच के घर पर पहुंच गया।
लाखा पंच के घर पर पहुंच करके उसने आवाज लगाई, अरे ओ लाखा। बनिया ने 3-4 आवाजें लगाई, लेकिन वो क्यों सुनता। उसे तो पता था कि मैं ही रख करके मेरी माँ को उसकी दुकान पर आया हूँ। अब श्रोताओं, जब बनिया ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू हुआ तो नींद से जाग करके लाखा पंच अपने दरवाजे पर आया और बनिया को देखकर कहने लगा कि हाँ भाई, क्यों आवाज लगा रहे हो। बनिया बोला कि भैया, आपकी माता पता नहीं मेरी दुकान पर क्या सामान लेने गई और मैंने इसे हाथ लगा दिया, ये गिर गई और इनकी मौत हो गई। अब क्या हुआ श्रोताओं, लाखा कहने लगा, मौत हो गई तो मैं क्या करूं इसका। मैं तो राजा के पास में जा रहा हूं कि मेरी माता को आपने मार दिया है। बनिया ने लाखा के मुंह से ऐसी बात सुनी तो एकदम से डर गया और उसके पैरों में पड़ गया। कहने लगा, लाखा भैया, आप तो इस गांव के पंच हो, आप ही फैसला कर लो, आपको जो लेना देना है वो मुझे बता दो। लाखा पंच बोला कि इसका दाह संस्कार से लेकर इसका जो नुक्ता होता है श्रोताओ, इंसान के मरने के बाद में 12वीं होती है, उसमें उसे मृत्यु भोज कहते हैं और हमारे भारत की संस्कृति में इसे नुक्ता कहते हैं। जो भी नुक्ते तक का इसमें पैसा खर्च होगा वो आपका ही होगा। बनिया ने उसके पैर पकड़ते हुआ कहा कि हे लाखा पंच, मैं सारे पैसे खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात राजा तक नहीं पहुँचनी चाहिए। बोला ठीक है। अब क्या हुआ श्रोताओं, लाखा पंच अपनी माता का दाह संस्कार करवाने के लिए अपने भाई बंदों को और उसी बनिया की दुकान पर भेजता है और कहने लगता है कि 5 कुंटल नारियल लेकर के आओ और 1 कुंटल चंदन की लकड़ी लेकर के आओ। अब श्रोताओं, सारे लोग कहने लगे कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, अगर हम लेने गए तो बनिया हमसे ही पैसे लेगा। तो सभी लोग लाखा पंच से कहने लगे कि भैया, बनिया की दुकान पर तो हम चले जाएंगे, लेकिन जो सामग्री आपने मंगवाई है उसके पैसे तो दो। लाखा पंच कहने लगा कि आप बनिया के पास में जाओ और मेरा नाम ले देना, वो आराम से आपको सारा सामान दे देगा। जैसे ही वो सारे लोग सामान लेने के लिए बनिया के पास में पहुंचे और कहा कि लाखा पंच की माता का दाह संस्कार के लिए सारे सामान की जो भी जरूरत है वो उसने मंगवाया है, वो आप हमें दे दीजिए। तो श्रोताओं, बनिया ने डर के मारे सारा सामान उनको लोड करवा दिया और वो सारा सामान लेकर के आ गए। लाखा पंच की माता का दाह संस्कार करवा दिया। 12 दिन पश्चात बर्फी, गुलाब जामुन और तरह तरह की मिठाइयों का नुक्ता किया गया, मृत्यु भोज किया गया। सारे गांव को उस लाखा पंच ने बड़े चाव से भोजन कराया। तो सारे गांव के जो लोग थे वो लाखा पंच की बढ़ाई करने लगे कि यार, हम तो इसे फोकट का पंच समझ रहे थे, ये तो बड़ा पैसे वाला निकला। अब क्या हुआ श्रोताओं, ये बात तो यहीं पर रहने दो। कुछ समय पश्चात उसी बनिया की माँ मर जाती है और जब उस बनिया की माँ मरी तो लाखा पंच शमशान घाट में उसकी माँ की लाश के पास में पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी चिता तैयार की गई, लकड़ी और नारियल रखे गए और उसकी माता को लेटा दिया गया, तो चिता के ऊपर जाकर लाखा पंच बैठ गया। अब लाखा पंच जैसे ही चिता के ऊपर बैठा तो बनिया कहने लगा कि हे लाखा पंच, आप इस चिता पर क्यों बैठे हो। तो लाखा पंच कहने लगा कि भैया, आपकी माता मुझसे कहकर गई थी, मुझसे उसका बहुत गहरा प्रेम था, वो मुझसे दिन उगते ही राम राम करके जाती थी और मुझे भी वो जहाँ मिलती मैं उसे बिना राम राम किए नहीं निकलता। मेरा और उनका बहुत गहरा संबंध है। मैं तो इनके साथ में सता होना चाहता हूँ। औरत सती होती है श्रोताओं और आदमी सता होता है। अब बनिया मन में सोचने लगा कि पहले इसकी माँ के लिए मैं लाखों का खर्चा उठा चुका हूँ और अगर ये भी मर गया तो मुझे करोड़ों का खर्चा देना पड़ेगा। बनिया कहने लगा लाखा पंच से कि भैया, आप नीचे आ जाओ चिता से और हमारी माता का दाह संस्कार करने दो। तो लाखा पंच ने कहा कि भैया, मैं नीचे तो आ जाऊंगा लेकिन 30,000 रुपये लूँगा। बनिया ने कहा चलो 30 नहीं, मैं तुम्हें 25,000 रुपये दे दूंगा, आप लेकिन नीचे आ जाओ। 25,000 में बात बन गई
और 25,000 को जेब में रख कर के लाखा पंच अपनी मूंछों में बल देकर वापस अपने घर पर आ जाता है। उधर बनिया की माता का दाह संस्कार पूर्ण हो गया और मृत्यु भोज भी पूर्ण हो गया। उसके 1 महीने पश्चात क्या हुआ श्रोताओ, लाखा पंच की जो बीवी थी शीला की मृत्यु हो जाती है। अब बनिया सोचने लगा कि आज मेरा मौका है, मुझसे इस लाखा पंच ने मेरी माँ की चिता पर बैठ करके 25,000 रुपये लिए थे, आज मैं 50,000 रुपये लेकर ही मानूंगा। जैसे ही लाखा पंच ने अपनी पत्नी शीला की चिता बनाई तो चिता के ऊपर वो ही बनिया जाकर के बैठ गया। और जब बनिया जाकर के बैठा तो लाखा पंच कहने लगा कि जय हो भगवान, आपने मेरा सारा काम सुलभ कर दिया। मेरी पत्नी ने मरते वक्त कहा था कि सेठ जी का और मेरा बहुत गहरा प्रेम है, वो मुझे यहाँ पर भी सारा सामान जो मुझे घर गृहस्थी में चाहिए था वो उधार देते थे। अब मैं मर जाऊंगी तो मुझे स्वर्ग लोक में कौन सामान देगा, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके मरने के बाद लाखा पंच सेठ को कहने लगा कि मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद में सेठ जी को मेरे साथ में जला देना, इसलिए मैं ऊपर जाकर भी सामान को इधर उधर ना ढूंढूं, मुझे सारा खर्चे पाने का सामान इनकी दुकान से ही मिल जाए। अब श्रोताओं, लाखा पंच उस बनिया से कहने लगा कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप इनके साथ में ऊपर पधारिए, मैं अभी आपको अग्नि देता हूँ। तो श्रोताओं, बनिया कहने लगा कि मैं नीचे उतर जाऊंगा लेकिन मुझे 50,000 रुपये चाहिए। लाखा पंच ने कहा कि मैं 50,000 रुपये क्यों देने वाला, मैं तो तुम्हें ढूंढ करके लाकर बैठाना चाहता हूँ, मैं तो स्वयं तुम्हें इस अग्नि में बैठाना चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी के साथ में स्वर्ग लोक में पहुँच जाएं, मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। अब श्रोताओं, चिता में जैसे ही आग लगी तो वो बनिया उस चिता पर से कूद के भागने लगा, तो लाखा पंच ने उसे भागते हुए को पकड़ लिया और कहने लगा कि हे सेठ जी, मैं आपको ऐसे नहीं भागने दूंगा, मेरी पत्नी की अंतिम इच्छा तो मैं पूरी करके ही रहूंगा। लाखा पंच ने सेठ जी को गोदी में उठा लिया और चिता के पास में जैसे ही पहुंचा तो कहने लगा कि हे भैया लाखा पंच, मैंने तो आपसे जो मेरे 25,000 रुपये दिए थे उनको वापस लेने का बदला लेना चाहा, लेकिन मैं तो उल्टा ही जाल में फंस गया, मुझे इस चिता में मत लेकर के जाओ, आप कहेंगे जो मैं काम करूंगा। लाखा पंच ने कहा 50,000 रुपये दें तो मैं आपको छोड़ू, वरना इसी चिता में आपको अभी फेंक दूंगा। बनिया ने हाथ जोड़ते कहा कि भैया इतना मत मारो, 50,000 रुपये की जगह मैं आपको 30,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन आप मुझे छोड़ दो। 30,000 रुपये लाखा पंच ने तीसरी बार उस बनिया से फिर से ले लिए और अपनी पत्नी का दाह संस्कार करके और 30,000 रुपये दोबारा से जेब में रखकर वही मूंछों में बल दिया और अपने घर पर लाखा पंच वापस आ गया। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी लाखा पंच और सेठ जी की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।